हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे मध्य प्रदेश के जो प्रमुख व्यक्तियों की जन्मस्थली की मध्य। जैसे कि अभी करंट में हमारे अभी पुलिस के एग्जाम हो रहे हैं, तो उसमें कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन प्रमुख व्यक्तियों के पूछे जा रहे हैं कि उनका जन्म स्थान कहाँ है और वो किस बात से फेमस है। तो हम देख लेते हैं। तो सबसे ऊपर देखिए, पहले हम देख लेते हैं ग्वालियर। ये सबसे पहले ग्वालियर से कौन फेमस, ऊपरी भाग से अपन चलेंगे। तो ये हमारा क्या है, यहाँ पे देखिए, ये क्या है हमारा ग्वालियर। तो ग्वालियर में सबसे पहले देखते हैं, तो ग्वालियर से कौन है, ग्वालियर किसकी जन्मस्थली है, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की। अटल बिहारी वाजपेयी जी ये हमारे कहां से हैं, ग्वालियर से। इनकी जन्म स्थान क्या है, ग्वालियर। तो देखिए ये क्या है कि तीन बार ये क्या रहे, पीएम रहे। 3 बार क्या रहे, वे पीएम रहे और एक बार विदेश मंत्री भी रहे, और एक बार क्या रहे, विदेश मंत्री। आ गई बात समझ में कि अटल बिहारी विदेशी मंत्री। ठीक, अगली बात समझ में कि भाई ग्वालियर हमारा जो क्षेत्र है, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्मस्थली है, और अटल बिहारी वाजपेयी जी 3 बार क्या रहे, प्रधानमंत्री रहे। ठीक है, और एक बार वो विदेश मंत्री रहे। ठीक, अगर ये पूछ लिया आपसे तो। और अगर उनसे आपसे पूछ लिया कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविता कौन सी है, तो इनकी एक कविता आप याद रखना, इनकी कविता है मेरी 51 कविताएं। इनकी कविता कौन सी है, मेरी 51 मतलब मेरी 51 कविताएं। ठीक है, इनकी एक कविता कौन सी फेमस है, मेरी 51 कविताएं। अगली बात समझ में। अब और ग्वालियर से कौन कौन है, तो वो देख लेते हैं। इसके बाद देखिए, ग्वालियर से ये हमारे कौन है, ग्वालियर से देखो मैं पढ़ा चुका हूं आपको। ग्वालियर से ये हमारे क्या है, तानसेन है। ठीक है, और दूसरे कौन है, उस्ताद हाफिज अली। कौन है, उस्ताद हाफिज अली। ठीक है, थर्ड नंबर एक कौन से हैं हमारे, शंकर राव पंडित। कौन है, शंकर राव पंडित। ये भी कहां से हमारे, ग्वालियर से है। और चौथा है कृष्ण राव पंडित। चौथे कौन है हमारे, कृष्ण राव पंडित। तो ये भी कहां से, हमारे ग्वालियर से। मतलब इनकी भी ये 4 जो नाम बताए गए हैं, तो इन चारों की जन्मस्थली भी क्या है, ग्वालियर है। आ गई बात समझ में। एक बार और देख लो, ग्वालियर से कौन कौन है हमारे, अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं। इनकी कविता क्या है, मेरी 51 कविताएं हैं, और 3 बार क्या रहे, प्रधानमंत्री रहे, और एक बार विदेश मंत्री रहे। इसके साथ साथ देख लेते हैं, तानसेन है जो हमारे, वो भी ग्वालियर से हैं। उस्ताद हाफिज अली है, शंकर राव पंडित हैं, और कृष्ण राव पंडित हैं। तो आपको दिमाग में सेट हो गया होगा। जो भी चीज करें आप बिल्कुल मानचित्र के माध्यम से करें। जिस तरीके से मैं बना रहा हूं, उसी तरीके से आप बनाने की कोशिश करें। डेफिनेटली बिल्कुल 101% आपके दिमाग में सेट हो जाएंगी ये चीजें। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद देख लेते हैं हमारा भोपाल। सेंटर में क्या है हमारा, भोपाल। मतलब झीलों की नगरी भोपाल है ना, राजा भोज की नगरी भोपाल। तो देखिए भोपाल से कौन है हमारे, सबसे पहले देखते हैं डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, अब ये कौन थे भैया डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, तो शंकर दयाल शर्मा हमारे उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति रहे। ठीक है, क्या क्या रहे ये शंकर दयाल शर्मा। पहली बात तो शंकर दयाल शर्मा की जन्मस्थली कौन सी हो जाएगी, भोपाल हो जाएगी। और शंकर दयाल शर्मा क्या थे, उपराष्ट्रपति भी रहे हैं, राष्ट्रपति भी रहे हैं, और साथ में महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, चंडीगढ़ और चंडीगढ़ के राज्यपाल भी रहे। कहां कहां के, देखो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। तो एक एक चीज मैं आपको मैप से माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, चंडीगढ़, इन 3 जगह के ये क्या रहे हैं, राज्यपाल भी रहे। अगली बात समझ में, शंकर दयाल शर्मा जो है कहां से हैं, भोपाल से हैं। ठीक है, इनकी जन्मस्थली भोपाल है, अगर पूछ लिया क्वेश्चन तो। और ये उपराष्ट्रपति के पद पर रहे थे कि नहीं, तो उपराष्ट्रपति के पद पर भी रहे हैं, राष्ट्रपति के भी पद पर रहे, और साथ में महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, चंडीगढ़ की ये क्या रहे, राज्यपाल भी रहे। आ गई बात समझ में दोस्तों। ठीक है, अब देखो भोपाल के पास ही यहाँ क्या लगा हुआ है हमारा, विदिशा। यहाँ पे क्या लगा हुआ हमारा, विदिशा। तो विदिशा से कौन है हमारे फेमस, तो देखो विदिशा से हमारे कौन है, कैलाश सत्यार्थी। कौन है ये, कैलाश सत्यार्थी। अब देख ले कैलाश सत्यार्थी किस लिए प्रसिद्ध थे, तो कैलाश सत्यार्थी थे, तो कैलाश सत्यार्थी जी को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
किससे? कैलाश सत्यार्थी जो थे तो इन्हें क्या किससे अपने नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और इन्होंने कौन सा आंदोलन चलाया था? तो इन्होंने बचपन बचाओ आंदोलन चलाया था। आंदोलन अगर आपसे पूछ लिया कि बचपन बचाओ आंदोलन किसने चलाया, बचपन बचाओ आंदोलन किसने चलाया, तो आंसर आप लगा देना क्या? कैलाश सत्यार्थी। आ गई बात समझ में? इन्होंने बचपन बचाओ आंदोलन चलाया था, जिस कारण इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किससे? नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आ गई बात समझ में दोस्तों? अब इसके बाद देख लेते हैं भोपाल के जस्ट नीचे क्या है? इंदौर। तो दोस्तों इंदौर को आप बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना है। इंदौर से काफी लोग प्रसिद्ध हैं, काफी लोगों की जन्मस्थली इंदौर है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं इंदौर से कौन है? उस्ताद आमिर खां। उस्ताद आमिर खां, तो ये कौन थे भैया उस्ताद आमिर खां? तो उस्ताद आमिर खां थे हमारे प्रसिद्ध ख्याल गायक। क्वेश्चन पूछा जा चुका है करंट में, एमपी पुलिस में, प्रसिद्ध ख्याल वादक कौन, ख्याल गायक कौन है? ठीक है ना, तो प्रसिद्ध ख्याल गायक कौन है हमारे इंदौर से? उस्ताद आमिर खां, बिल्कुल याद रखना। और आमिर खां समारोह भी कहाँ होता हमारा? इंदौर में होता। कौन सा? आमिर खां समारोह भी कहाँ पर होता है? इंदौर में होता है। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से समझने की कोशिश करना दोस्तों। जो करंट में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, तो सिर्फ उसी चीज को ध्यान में रखते हुए मानचित्र के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, इंदौर से हमारी कौन प्रसिद्ध हैं जिनका भी निधन हो गया है प्रेजेंट में? तो लता मंगेशकर जी। ये भी कहां से? हमारी इंदौर से हैं। ठीक है, अब बताओ इन्हें कौन कौन से मतलब पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इनको पहला तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक, और साथ में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। किससे? भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। और इन्हीं के सम्मान में सन 1984 से लता मंगेशकर पुरस्कार भी दिया जाने लगा है। और इन्हीं के सम्मान से क्या करने लगा है? लता मंगेशकर सम्मान भी दिया जाने लगा है। आ गई बात समझ में? अब इंदौर से और कौन प्रसिद्ध हैं? तो इंदौर से देख लो शंकर लक्ष्मण जी हैं, वो भी क्या है? इंदौर से प्रसिद्ध हैं। और ये कौन थे? हमारे प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी हैं भैया, शंकर दयाल शर्मा, प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी। ठीक है, पिछली बार ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था, शंकर लक्ष्मण कौन है? ठीक है ना, तो प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी हैं। ये पटवारी में पूछा जा चुका है। ठीक है, और इन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो शंकर दयाल शर्मा को कोहली के नाम से भी जाना जाता है। आ गई बात समझ में? अगर आपसे पूछ ले कि कोहली के नाम से कौन प्रसिद्ध है, तो कोहली के नाम से शंकर लक्ष्मण जी प्रसिद्ध हैं। आ गई बात समझ में? अब देख लेते हैं इंदौर से कुछ लोग और प्रसिद्ध हैं, तो कौन कौन से? पहला तो आ जाएगा आपका राहुल द्रविड़, जो इंदौर से ही इनकी जन्मस्थली है। दूसरा क्या है? हमारे सलमान खान जी हैं, सलमान खान जो हमारे इंदौर से हैं। ठीक है, और तीसरा देख लेते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे? दिग्विजय जी, दिग्विजय सिंह इंदौर से हैं। और चौथा का आ जाएगा सलीम खान जो इंदौर से हैं। आ गई बात समझ में? अब देख लेते हैं यहाँ पे कोने में क्या है हमारा? अलीराजपुर। ठीक है, इस कोने में तो अलीराजपुर से कौन प्रसिद्ध हैं? तो अलीराजपुर से आप याद रखना चंद्रशेखर आजाद प्रसिद्ध हैं, चंद्रशेखर आजाद। अब आप बोलेंगे सर चंद्रशेखर आजाद की जन्मस्थली तो क्या है? झाबुआ जिले के भावरा ग्राम में है चंद्रशेखर आजाद की जन्मस्थली। तो मैं भी वही कह रहा हूं कि चंद्रशेखर जो आजाद की जो जन्मस्थली है वो झाबुआ जिले के भावरा ग्राम में ही है। लेकिन जब ये झाबुआ अलीराजपुर से अलग हो गया था ना, तब ये भावरा जो ग्राम है जहां चंद्रशेखर आजाद की जो जन्मस्थली है, तो भावरा ग्राम वो किसमें? अलीराजपुर में वो आ गई है। किसमें आ गई है? अलीराजपुर में। तो उनका जन्मस्थल तो भावरा गांव ही है, लेकिन भावरा गांव अब किसमें आ गया है? अलीराजपुर में आ गया है। तो आप इसको दिमाग में अच्छे से सेट कर ले, ठीक है, जिसमें कि गलती ना हो। ठीक, अब इन्होंने भगत सिंह के साथ मिलकर, चंद्रशेखर आजाद ने भगत सिंह के साथ मिलकर सन 1927 में, किसमें?
भगत सिंह के साथ मिलकर, डेट याद रखें आप, सन 1927 में एक पार्टी बनाई थी जिसका नाम क्या था, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन था। इन्होंने कौन सी पार्टी बनाई थी, तो इन्होंने बनाई थी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। तो भैया जो चंद्रशेखर आजाद जी हैं उनकी जन्मस्थली अब कहां पर है, तो हमारे अलीराजपुर में है, अलीराजपुर के भावरा ग्राम में है। ठीक, इन्होंने भगत सिंह के साथ मिलकर सन 1927 में एक पार्टी बनाई। तो उस पार्टी का नाम क्या था, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। आ गई बात समझ में? ठीक है, मतलब पार्टी का नाम पूछ ले तो याद रखना भैया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर क्या है हमारा खंडवा। क्या है, ये बुरहानपुर आ जाएगा, ये खंडवा। खंडवा को क्या कहा जाता है, एक याद है, याद भी रखें। खंडवा को बोलते हैं पूर्वी निमाड़। क्या बोलते हैं, पूर्वी निमाड़। अब खंडवा से कौन प्रसिद्ध हैं, तो खंडवा से किशोर कुमार जी हैं जो खंडवा से मतलब प्रसिद्ध हैं। आ गई बात समझ में? अब यहाँ पर आ जाओ, यहाँ बैतूल आ जाता है, यहाँ नर्मदापुरम संभाग है। ठीक है, नर्मदापुरम संभाग मतलब कि होशंगाबाद का नया नाम क्या है भैया, होशंगाबाद का ही नया नाम क्या है, नर्मदापुरम। आ गई बात समझ में? बिल्कुल, अभी प्रेजेंट में ही नाम चेंज हुआ है, तो याद रखें इसको, क्वेश्चन करंट अफेयर्स में आ सकता है। तो यहां से देख लें आप, होशंगाबाद से सबसे पहले तो समझें कि माखनलाल चतुर्वेदी, जब भी होशंगाबाद की बात आ जाए तो माखनलाल चतुर्वेदी जी को आप याद कर लें। ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म बावई के होशंगाबाद जिले में हुआ था, मतलब बावई के, होशंगाबाद के पास क्या है, बावई के होशंगाबाद जिले में इनका क्या हुआ है, जन्म हुआ है माखनलाल चतुर्वेदी जी का। और ये देखें, ये क्या कहते हैं, ये लेखक भी रहे हैं, ठीक, निबंधकार भी रहे हैं, साथ में कवि भी रहे हैं, पत्रकार भी रहे हैं, और ये साथ साथ स्वतंत्रता सेनानी भी रहे हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी। अब और देख ले, इन्हें किससे सम्मानित किया गया था माखनलाल चतुर्वेदी जी को, तो इनको पद्म भूषण और साहित्य अकादमी से पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कौन कौन से, पद्म भूषण और साहित्य अकादमी, इन दो चीजों से इन्हें क्या करा गया था, सम्मानित किया जा चुका है। अब देख ले, होशंगाबाद से दो लोग और प्रसिद्ध हैं। दो लोग कौन कौन से प्रसिद्ध हैं, तो हमारे भवानी प्रसाद मिश्र। कौन, भवानी प्रसाद मिश्र, हमारे भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं, वो भी हमारे होशंगाबाद जिले से हैं। ठीक, और दूसरे कौन हैं, हरिशंकर परसाई जी भी हमारे होशंगाबाद जिले से। इसके बाद देख लेते हैं, होशंगाबाद के ऊपर क्या आ जाएगा हमारा, नरसिंहपुर के पास क्या है हमारा, जबलपुर कौन है, हमारी संस्कार राजधानी भी जबलपुर है। ठीक है ना, तो इसको याद रखें हमारी। तो जबलपुर से कौन है हमारे, जया बच्चन जी की जन्मस्थली क्या है, जबलपुर है। और साथ साथ हमारे एक जादूगर है, कौन कौन से, जादूगर आनंद भी मतलब हमारे जबलपुर से इनकी जन्मस्थली है। तो आज मैंने इस मानचित्र के माध्यम से जो मध्य प्रदेश के जो प्रमुख व्यक्ति हैं, जिसके अभी प्रेजेंट में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और पिछले पेपरों में पूछे जा चुके हैं, तो मैंने मानचित्र के माध्यम से आपको इन सारे चीजों को कवर करने की कोशिश की है। तो मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से मध्य प्रदेश के जो प्रमुख व्यक्ति हैं, इसकी जन्मस्थली आप लोगों को याद हुई होगी। अगर ये वीडियो हमारी समझ में आई होगी तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे हमारी क्या आएगी, जो भी हमारे न्यू वीडियो आएगी तो इसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाएगा। धन्यवाद।